Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या आप भी उनमें से हो जिन लोगों को पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का वाइब्स मिल जाता है किसी भी पर्सन से? जब भी आप उससे मिलते हो एक झलक पे आपको समझ आ जाता है कि नो, आई डोंट थिंक सो कि हम हाथ भी मिला सकते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग नेगेटिव वाइब्स तुरंत फ्रॉम दैट गाय, क्योंकि आपको तुरंत से नेगेटिव वाइब्स आने लगा उस इंसान से। इफ़ येस देन कमेंट करके बोलिए, एंड इफ़ नो तो भी वो भी मुझे बताइए। सो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही हॉरर पे होने वाला है। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, वो क्या है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मेरे घर में एक बच्चा, अपने पूरे परिवार के साथ एक बच्चा रहता था, रेंट पे था। हम लोग एक फैमिली जैसे ही हो चुके थे, एक साथ खाना पीना, घूमना, बातें करना, खेलना, सब कुछ एक साथ करना। और वो जो बच्चा था हमारे साथ खेलता था, पूरा दिन वो हमारे घर ही रहता था, कार्टून्स देखता था, खाना खाता था, सो जाता था, शाम को अपने घर वापस जाता था, क्योंकि घर डेफिनेटली पास ही है, लाइक रेंट पे दिया है तो नीचे ही होगा। तो वो नीचे गया और इट्स फ्लिकरिंग, द लाइट इज फ्लिकरिंग, प्लीज डोंट डू दैट। शिट। तो बच्चे का नाम रिक्की था और उसका पूरा परिवार किसी रीज़न के वजह से, रीज़न था कि उनके फैमिली में किसका डेथ हो गया था, इस वजह से वो लोग ओडिशा चला गया, क्योंकि डेथ का रिचुअल जो है वो सारा होना है, तो वो लोग ओडिशा चला गया था। और वो बच्चा जो था एक गलती कर बैठा और उस गलती के कारण से पूरा चीज़ उलट पुलट हो गया। दैट इज़, जब उनके घर में जिनका डेथ हुआ था, वो डेथ बॉडी जब लाया गया था और सब फूल दे रहे थे, माला दे रहे थे। ओ माई गॉड, व्हाई द लाइट इज फ्लिकरिंग? डोंट 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 प्लीज। शुड आई कंटिन्यू? आई थिंक आई शुड। उस टाइम बंदे ने क्या किया, लाइक बच्चे ने क्या किया, पास में जाके, उसको टॉयलेट लगा था, पास में जाके साइड में वो टॉयलेट कर दिया। वो घर वापस आ गया हमारा, बट मेरे में एक चेंजेस आ गया अचानक से। वो बच्चा ना पहले ऊपर आने के लिए पागल हो जाता था, हमारे घर में आने के लिए। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ओडिशा उसको ऊपर आना ही नहीं है, लाइक उसको मतलब मुझे ऊपर नहीं जाना है, ऐसा है। और ऊपर ही हमारा भगवान का पूरा मंदिर, सब कुछ एकदम सामने है। उसको है कि हम ऊपर नहीं जाऊंगी। उसकी मम्मी बोली कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, उसको तो ऊपर अच्छा लगता है, सबसे बातें करना, घुलना मिलना, ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं जाना? नहीं, मुझे नहीं जाना। I just don't know why he was behaving like that. And on the top of that, उसका ना थोड़ा वियर्ड बिहेवियर चालू हो गया था। खाना पीना नहीं कर रहा था, टाइम से नहीं सो रहा था, उसका पूरा डार्क सर्कल पड़ गया था, इतना ऐसे ही टिंग टिंग स्लिम था और हो गया। तो एक अजीब सा ही वाइब्स आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। जब भी मैं इस बच्चे को देखती थी ना, पहले तो मैं बहुत प्यार करती थी, लाइक हमारा प्यारा बच्चा था वो, लेकिन जब भी मैं उसको देख रही थी आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड। आई वॉज लाइक, इस बंदे को मेरे नज़र से हटा दो, मैं इस बंदे को देख भी नहीं पा रही हूँ। जस्ट कांट टॉलरेट दिस गाय एनी मोर, इसको हटाओ मेरे नज़रों के सामने से। एंड आई ऑल्सो डिडंट नो कि वाई मैं ये बोल रही हूँ। और बाकी सब घर वाले इज लाइक, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही, क्यों, वो बच्चा है। आई वाज लाइक, आई डोंट नो व्हाई मैं उसको देख नहीं पा रही, लाइक दो आंख नहीं भा रहा है। इसको बोलो इसको ऊपर नहीं आना है ना, ये ऊपर ही ना आए, ये नीचे ही रहे, गलती से भी ऊपर ना आए, इसको मैं देखना नहीं चाहती। एंड सडनली एवरीवन वाज लाइक कि बच्चा वियर्ड बिहेव कर रहा है, तू वियर्ड बिहेव कर रहा है, हो क्या रहा है? तो ये चीज़ मेरे में थोड़ा है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। दो आँख नहीं भाता है, भले उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट आई नो कि इंसान अच्छा नहीं है, मेरे लिए एटलीस्ट अच्छा नहीं है, मेरे फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड नॉइज आए तो आई एम सॉरी। तो बच्चा का ना और ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर बढ़ गया था कुछ दिनों के अंदर। तो सबने डिसीजन लिया है, और ऊपर आने के
खौफ से ही वो डरता था, क्योंकि सामने ही पूजा है और वो भगवान के मंदिर के आसपास भटकता भी नहीं था वो बच्चा। देन सबको थोड़ा खटक लगा, लाइक खटका ये क्या हो रहा है। तो उसके मम्मी ने उसको ओझा के पास लेके गया एंड देन उन्होंने बोला, पीर बाबा कुछ होगा ऐसा, उन्होंने बोला कि पूछा कि उसने वहां पे क्या किया था जब डेथ का रिचुअल्स हो रहा था। तो उसके मम्मी ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं किया था, लेकिन हाँ उसको जब टॉयलेट लगा था वो गया था टॉयलेट करने। मतलब कहाँ, बाथरूम में? तो बोला नहीं, साइड में ही उसने किया था। तो देन उन्होंने बोला कि समहाउ वो जब टॉयलेट कर रहा था वो स्पिरिट वहां से पास कर रहा था। अगेन डिसरिस्पेक्टिंग हो जाता है। अगेन ये सेम चीज मैंने अपने अदर वीडियोस में भी बोला था, हॉरर वीडियोस में, कि आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आपको जब भी टॉयलेट करना है तो ये चीज 3 बार बोलना है कि जो भी जहाँ पे हो हट जाओ। ये चीज 3 बार आपको बोल के फिर टॉयलेट करनी है। तो बच्चा है, उसको नहीं पता, उसने कर दिया। लेकिन स्पिरिट ये नहीं देखता कि बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है। स्पिरिट ये देखता है कि इसने मेरे साथ किया क्या है, राइट। तो बच्चे ने टॉयलेट कर रहा था जब वहां पे वो स्पिरिट मौजूद था और समहाउ वो उसको डिसरेस्पेक्ट लगा तो उसने उसको कैच कर लिया, लाइक उसका दृष्टि पड़ गया उस बच्चे पे। तो उस वजह से वो बच्चा लाइक आकर्षण में आ गया वो बच्चा। इस वजह से वो वियर्ड बिहेवियर करने लगा, ऊपर नहीं आना चाहता था। और मैं भी उसको 2 आंख नहीं बाहर, मैं उसको देखना तक नहीं चाहती थी, ऐसा हो रहा था। मेरे यहाँ 2 आंख नहीं बाहर रहा था वो बच्चा। तो फिर पीर बाबा ने 3 बार आने को बोला और उसको फूल दिया, उसको पीने के लिए पानी दिया, सब कुछ ऐसे झाड़ फूक किया। एंड देन आफ्टर 3 days जब वो ऊपर आया, यू वोंट बिलीव, मुझे ऐसा कुछ फील हो ही नहीं रहा था। और मुझे ये बात पता नहीं था, तब भी मुझे पता नहीं था कि हुआ क्या। लेकिन लाइक कोई नेगेटिविटी उसमें है ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जब वो झाड़ फूक करके, वो झाड़ फूक कराने भी गया था, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन जब वो सीरियसली लाइट ऑफ हो गया। लेकिन वो झाड़ फूक भी करके आया था या फिर कुछ हुआ है, भूत का कुछ कांड है, मुझे ये सब बारे में नहीं पता था। अचानक से मैंने देखा कि वो आया, तो वो 3 दिन बाद ही आया था झाड़ फूक करा के एक बारी में। अचानक से मैंने देखा कि वो ऊपर आया और मैं उससे नॉर्मली खेलने लगी। मेरे को कोई नेगेटिव वाइब्स आ ही नहीं रहा था, कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। और मैं भूल भी चुकी थी कि मेरे लाइट इज फ्लिकरिंग अगेन। शिट, आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मैं जब उस बच्चे को देखा, मैं अचानक से खेलने लगी, उससे बातें करने लगी। मुझे ये भी याद नहीं था कि वो लड़का मुझे पसंद नहीं आ रहा था कुछ दिन पहले। बाद में मुझे पता चला एंड एवरीबॉडी वाज शॉक कि मुझे तो वो पसंद नहीं आ रहा था। तो अचानक से मैं कैसे बात करने लगी, घुलने मिलने लगी। तो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाई मैंने वो नेगेटिविटी तब फील कर रही थी, अब नहीं किया। तब मुझे मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड देन मेरी मम्मी ने ये भी बताया कि ऐसा तुम करती हो, ऐसा तुम्हारे साथ होता है। बचपन में भी हुआ था कि हमारे किसी एक बुजुर्ग को आकर्षित हो गया था किसी स्पिरिट का, तब भी तुम उसके पास नहीं जाना चाहती थी और जाके ही रो रही थी। तो मे बी यू हैव दैट थिंग ऑफ नोइंग, पहले से ही किसी को ऐसे देख के समझ में आ जाना कि नेगेटिव वाइब्स आ रहा है और उससे दूर रहना। मे बी यू हैव दैट पहले से ही इन यू। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, वो बच्चा फिर से आने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा, हम भी घुल मिल गया, ऐसा कुछ फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ। So that is the thing, you know, do not disrespect any spirit guys, do not pee wherever you want, ऐसे कहीं भी पी मत करो। तो यही था आज का एक छोटा सा, और भी ढेर सारा मेरा एक्सपीरियंसेस है, आपको जानना है तो you have to comment below and yeah, let me just know. That's all for today's video. I hope you guys enjoyed this video. And if you did, then do not forget to subscribe to this channel. I will be catching you guys on my next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye.